नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान। दोस्तों, मैं माउंट आबू की विज़िट पर हूँ। 4 दिन यहाँ घूमने के लिए आया हूँ और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्थान के अंदर हमारा यहाँ 4 दिन का स्टे है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, पीछे लिखा हुआ है ब्रह्मा भोजनालय। दोस्तों, यहाँ पर रोज़ाना कई हज़ार लोग सुबह नाश्ता और रात्रि का भोजन प्राप्त करते हैं। कई हज़ार लोगों के लिए जो इनका खाने का और नाश्ते का जो शेड्यूल है, बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ यहाँ पर फिक्स है, तय है। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से ये लोग यहाँ अपने कमिटमेंट पे खरा उतरते हैं, उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर यहाँ पर जो लोग आते हैं वो खाना खा पाते हैं, प्रसाद ले पाते हैं, नाश्ता कर पाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ खाना किस तरीके से तैयार किया जाता है और किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं अपने निस्वार्थ भाव से जो सेवा करती हैं, उसी के माध्यम से हमें यहाँ प्रसाद मिल पाता है। चलिए मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, माउंट आबू पर 22 किलोमीटर कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंचे हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्थान के ज्ञान सरोवर विंग में। दोस्तों, यहां पर आप सामने देख रहे होंगे शिव भोलेनाथ का भंडारा। मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर जितने भी संस्थान हैं जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्थान के द्वारा डेवलप किए गए हैं, उन सभी का जो हम कहें कि अन्नपूर्णा विभाग है, उसके ऊपर आपको शिव भोलेनाथ का भंडारा लिखा हुआ ज़रूर दिख जाएगा। क्योंकि ऐसा मानना है कि भोलेनाथ की ही मर्ज़ी से हमें जो मिल रहा है, उस सब के पीछे बाबा भोलेनाथ का ही हाथ है। तो चलिए मैं आज आपको यहाँ इनका जो अन्नपूर्णा विभाग है, जिसको हम रसोई बोलेंगे, मैं आपको इनकी रसोई दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये लोग कठिन मेहनत करके सभी के लिए, यहाँ जो आते हैं उनके लिए भोजन तैयार करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहनें अभी 12 बजे जो लंच का समय होगा, उसके लिए बहनें यहाँ पर तैयारी कर रही हैं। और आप देख रहे हैं कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं। और ये किचन है। किचन से मतलब कि यहाँ पर सब्ज़ी तैयार हो रही है जो अभी खाने में परोसी जाएगी। ये यहाँ पर सब्ज़ी काट कर रखी हुई है। और मैं एक बार आपको इस पूरी जगह के बारे में दिखाना चाहूँगा और आप देखें किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं और सब्जियाँ अपने निर्धारित स्थान पर रखी गई हैं। जी, दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि ज्ञान सागर के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कि एक पोर्शन मैंने आपको दिखाया है जहाँ पर बहनें नाश्ते और भोजन के लिए सब्जियाँ तैयार कर रही थी। वहीं यहाँ मैं ऊपर के पोर्शन में आया हूँ और यहाँ पर कुछ बहनें मेरे इस वीडियो में मुझे हेलो कर रही हैं। जी, मैं आपको दिखाता हूँ मशीन के द्वारा यहाँ पर रोटियाँ तैयार हो रही हैं और बहनें यहाँ पर लगातार, आप देखिए कितनी कितनी उम्र की यहाँ पर जो बहनें हैं, यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। और आप देखिए यहाँ आटे के लोहे बनाए जा रहे हैं और मैं आपको अब मशीन के द्वारा रोटी बनती हुई दिखाता हूँ। ऊपर से मशीन के अंदर आटे के लोहे डाले जा रहे हैं और रोटी अपने आप बिलकर आ रही है। और आप ये देखिए यहाँ पर फुलके निकल रहे हैं।
ये ऑटोमेटिक मशीन है रोटी बनाने की, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन हज़ारों लोगों का भोजन तैयार होता है। और आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जो बहनें हैं, बहनों की आप एज देखिए, और इस उम्र में भी बहनों का जज्बा है कि यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं, जो भी यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, वो कोई भी उनमें से भूखा नहीं जाना चाहिए, सभी को प्रसाद मिले। ये बहनों की तपस्या ही है जो हमें, जब हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान के किसी भी विंग में आते हैं, किसी भी जगह पर आते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का ही नज़ारा देखने के लिए मिलता है। इस समय रोटियां एक साथ बल्क में तैयार हो रही हैं, क्योंकि जब यहाँ पर हज़ारों व्यक्ति एक साथ भोजन करेंगे तो उस समय इतनी तेज़ी से चपातियाँ बनना इम्पॉसिबल होगा। तो ये रोटियाँ बनाकर स्टोर कर ली जाएंगी, और रोटियाँ जब परोसी जाएंगी उस समय तक यहाँ पर आपको बिल्कुल गर्म और ताज़ा रोटियाँ खाने के लिए मिलने वाली हैं। सभी के चेहरे पर एक मधुर मुस्कुराहट। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ रसोई के दूसरे भाग में। दोस्तों, आप ये बड़े बड़े बर्तन देख रहे होंगे, ये सारे के सारे सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं, और इन बर्तनों में यहाँ पर हज़ारों लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। अभी इस समय यहाँ जो ये बड़ी बड़ी कढ़ाई हैं, इनका धुलाई का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ एक भाई जी जो एक बड़ी मशीन है, बड़ा पतीला कहें, कढ़ाई कहें, जिसमें कि सब्ज़ी तैयार होगी, वहाँ पर इसको अभी इस कढ़ाई को धो रहे हैं। और मैं आगे चलता हूँ, यहाँ को आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, और एक नहीं बहुत सारी संख्या में यहाँ पर कढ़ाई हैं। और यहाँ पर भी एक भाई जी एक बड़ी कढ़ाई की सफाई कर रहे हैं। उसके बाद सफाई होने के बाद में यहाँ पर खाना बनने का जो प्रोसेस है वो तैयार होगा। मुझे इस समय यहाँ बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, और ये आंवला कस है। शायद जो खाना लजीज खाना बनेगा वो हमें प्रसाद के रूप में मिलने वाला है, और मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको और यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं वो दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, ये है भंडार गृह। आप देखिए, यहाँ पर हर बर्तन के ऊपर जो भी चीज़, जो भी सामान रखा हुआ है उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं सामने बेसन, इस ड्रम के अंदर चावल, चीनी, बासमती चावल, तुअर की दाल, इस तरीके से सभी बर्तनों में यहाँ पर सामान रखा हुआ है जो कि भोजन में प्रयुक्त किया जाता है। एक दूसरा पार्ट और, यहाँ पर बर्तनों की धुलाई चल रही है, और ये वही जगह आ गई जहाँ पर बहनें सब्ज़ी काट कर तैयार कर रही हैं।